जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 से एक्सरसाइज नंबर 2.4 बहुपद से पॉलिनोमियल से है। और जो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चंस दिया गया है, तो क्वेश्चन दिया गया है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात, ये त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी हमें स्थापित करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और नए आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, और लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2। हमें शून्य किसके दिए? 1/2 और एक क्या दिया? हमें 2 दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमको सबसे देख क्या दिया हमें? फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का हमें दिया है 5x और प्लस में 2 दिया है। क्या दिया? माइनस का 5x+2 और शून्य का आपके दिए 1/2 और 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मान लीजिए दिया गया बहुपद हमारा क्या है? तो दिया गया बहुपद क्या है हमारा? तो क्या है? 2x³ और प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x और प्लस हमारा 2। ठीक है, जिसके शून्य के 1/2 है और 1 है और माइनस का 2 है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो जो शून्यक हमारा सर्वप्रथम रखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर। किस में रखेंगे? अपने बहुपद में। तो बहुपद हमें क्या दिया गया है? तो इसमें डायरेक्ट आप रख ही देंगे। तो इसका हमारा बहुपद क्या दिया है? तो दिया है हमारा, देखो 2 मल्टीप्लाई, देखो x³ है तो यहाँ पर कितने बार लिखेंगे हम? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, लेकिन हमारा कितने टाइम हो जाएगा? क्यूब, क्यूब 3 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5/1/2 हो जाएगा, और प्लस आपका क्या बच जाएगा? प्लस आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका निकलेगा जाके 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ निकल के आ जाएगा हमें 2/2 निकलेगा क्या? क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो नीचे हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो 8 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1/4, तो 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस 5 ऊपर चला जाएगा इसका, तो 5 इसका ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 5/2। ठीक, इतना आपका था। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब बच रहा क्या हमारा? प्लस का अभी 2 और बच रहा है, तो प्लस का 2 लिख देते हैं। अब देखो इससे काट देंगे, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/4 यहाँ पर हो जाएगा, 1/4 हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? तो ऑल ओवर निकल के आ जाएगा हमारा बराबर 2 हमारा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में हमारा 2 है, प्लस हमारा क्या है? तो 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे? एक से देखो, एक बार और देख लो इसको कि यहाँ पर, और माइनस का हमारा 5/2 है। इसका देखो यहाँ पर समझने की एक बात है, अच्छे समझ में आ जाएगा। इससे काट देंगे और इससे 2, तो 2 दूनी 4, 4 1 5, तो क्या कितना हो जाएगा आपका? 5/, तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 और माइनस का 5/2। जब माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 है, तुम्हारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 0 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो मान इसका हमारा 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो हमारा क्लियर हो गया। जब हमारा 0 निकल गया तो शून्य का आपका क्लियर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः जो px है आपका, px क्या है आपका? 2x³ और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस आपका 2 का एक क्या हो जाएगा? शून्यक क्या? 1/2 है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इसमें 1/2 है क्योंकि आपका 0 आ गया, तो हमारा क्या? शून्य के एक हमारा रियल में 1/2 है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट का। तो अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या रखेंगे? तुम्हारा दूसरा शून्य था 1, क्या था हमारा? 1, तो हम लिखेंगे 1 रखने पर, तो अब 1 रख दो। इसमें तुम्हारा क्या था फॉर्मूला? देखो
क्या हमारा था 2 मल्टीप्लाई, एक का मल्टीप्लाई एक करोगे तुम्हारा क्या आएगा आपका, जब एक से मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तुम्हारा क्या एक ही आएगा, तो इसमें ही डायरेक्ट रख दो। और प्लस का हमारा एक करोगे तो एक ही आ जाएगा, और माइनस का 5 से मल्टीप्लाई 5 ही आ जाएगा, और प्लस का टू तो इसको क्या हो जाएगा 2+1, 2+1 क्या हो जाएगा हमारा 2+1 -5 और प्लस हमारा 2, देखो 2 3 4 5 तो बराबर में क्या हो जाएंगे 5 -5 बराबर इसका भी 0, इसका भी क्या निकल के आ गया 0 निकल के आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी लिख देंगे अतः px 2x² प्लस x² -5x प्लस 2 का देखो इसमें क्या था, अब ये भी समझ लो दूसरा शून्य हमारा क्या है, यहाँ पर लिख दो पहला शून्य क्या है, दूसरा 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 शून्यक एक है, ठीक है एक है इसका, दूसरा शून्यक भी एक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका एक है। अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं क्या है, अब रखेंगे, अब माइनस का 2 रख दो, तो अब यहाँ पर लिख दो x बराबर माइनस का 2 रखने पर, ठीक है माइनस का 2 रखने पर, ठीक है। अब इसका माइनस का 2 रख दो इसमें, तो इसमें रखोगे तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, तो प्लस का आपका माइनस 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 चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस का हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारा माइनस है, लेकिन हमारा 2 बार रखेंगे तो हमारा प्लस ही का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बार जब माइनस माइनस का प्लस होगा, क्योंकि माइनस का 2 रखेंगे 2 बार तो हमारा प्लस का आ जाएगा, ठीक है यहाँ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका माइनस का ये 5 है तो माइनस का है, तो माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचा 2, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है आपका क्यूब है क्यूब, तो यहाँ क्या 3 टाइम आएगा, तो 3 टाइम आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपका इस जगह पे, तो इस जगह पे करोगे -2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा माइनस का, देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 ये प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 4 और 10 14 और 14 2 16, तो कितना हो जाएगा 14 2 16, और ये कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 16 और प्लस के आपके 16 बराबर क्या निकलेगा 0, माइनस का 16 प्लस का क्या निकलेगा आपका निकलेगा जाके इसका भी आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। अब चलते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे अतः जो हमारा पी एक्स है, और तो पी एक्स आपका है क्या, तो पी एक्स है आपका 2x³ क्या था आपका 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2 का तीसरा शून्यक क्या है -2 है, यही तो रखा था। आपके देखो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है संबंध स्थापित करना है, क्या करना है हमें संबंध स्थापित करना है, तो संबंध स्थापित तो यहाँ लिखेंगे शून्य किस क्या करना था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन, ठीक है। तो मैं क्या करना है इसके सत्यापन करना है, तो सत्यापन करना है तो इसमें भी जैसे प्रोसेसिंग उसमें चलिए, तो यहाँ करेंगे माना अल्फा बराबर 1/2 है, ठीक है 1/2 है, और बीटा तो बीटा बराबर क्या हो गया, तो बीटा बराबर 1 हो गया, और बीटा बराबर 1 और आपका गामा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो गामा बराबर आपका -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो योगफल लिख दो यहाँ पर, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो योगफल होता क्या है, तो हमारा योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपका होता है तो हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा की क्या वैल्यू है आपकी 1/2 और प्लस आपका 1 और माइनस का 2, माइनस का 2 आपका हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसका हम अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो इसे सॉल्व करोगे तो इसे जब सॉल्व करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 2 एकन 2 और बराबर हो जाएगा 3/2 और माइनस 2, तो 2 दूनी 4 और बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आया 2 दूनी 4 और 3 माइनस 4/2। तुम्हारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 1/2। क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक है। अब लेकिन हमें क्या करना होता है, तो इसके जो योगफल होता है तो होता क्या है, तो योगफल होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे, और होता क्या है माइनस यहाँ पर, और बटे में क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक। लेकिन अगर देखो यहाँ पर अगर आपका एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर एक्स गुणांक होता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या कर देंगे, तो मान क्या आपका मान का तो यही निकल आया है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। और अब हमें क्या करना है, इसका गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल। तो ये लिखेंगे और, तो और देखो यहाँ पर देखो ये भी क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। हमारे देखो एक्स क्यूब का क्या दिया था, यह दिया था हमारा एक्स का देखो 1 दिया है और माइनस का है आपका माइनस का, और वहाँ पर क्या है आपका 2, तो यहाँ 2 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 2 निकल के ऐसे भी निकल के आ जाएगा, वैसे भी निकालोगे तब भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का निकलेगा, ये वाला माइनस है तो हमारा क्या है वही निकल के आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अगर समझ में आए तो यहाँ पर समझ लो, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो हो जाए, अब क्या करना है हमें, उनका क्या गुणनफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है, तो होता है हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसका मान जमा देंगे। तो मान जब जमाएंगे तो जमाएंगे कैसे, तो जमाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई -2 और प्लस में ये माइनस होता तो अच्छा यहाँ पर रख लो आप। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लो, इसको भी ऐसे कर लो, तो माइनस का 2 और मल्टीप्लाई आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल गया, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/2 और यहाँ पर क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे इसका भी मान 1 है, वाई इसका मान है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कर लेंगे सॉल्व। तो जब सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका मान निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ लेकिन अभी देखो सॉरी क्योंकि ये मेरा क्या चल रहा है, अभी योगफल चल रहा है। हमने ये यहाँ पर लाइन जो है हमारी गलत है, लिख गई है इस जगह पे। अभी क्या हमारा ये हमने मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ अभी, क्या हमारा योगफल चल रहा है, योगी फल निकाल ले अभी है, क्योंकि ये लाइन थोड़ा ध्यान नहीं दिया मैंने। चलो कोई नहीं, अब देखो इसको देखते हैं। तो देखो इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा 2, कितना हो जाएगा, तो देखो एक बार चलो एक स्टेप कर ही देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये -1 और यहाँ पर /2 और ये कितने -3 हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक कम कर देंगे, तुम्हारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा -5/2। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो 2 निकलेंगे। अब निकालेंगे इसका मल्टीप्लाई, क्या निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई निकालेंगे, किसका, अब लिखेंगे यहाँ पर मैं क्या योगफल वो भी था, ये योगफल है, योगफल हमारा ये भी था, क्योंकि दूसरा टैब था तो यहाँ पर शून्यों का योगफल यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, योगफल वो भी था वो भी था। अब हमें करेंगे गुणनफल निकालना है, अब निकालेंगे और अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है हमारा अल्फ़ा
और मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा पहले क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या अल्फ़ा बीटा गामा का मान रख देंगे। तो हमारा क्या अल्फ़ा का है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा का भी क्या हमारा, बीटा का मान हमारा 1 है। बीटा का मान क्या हमारा, यहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर क्या हमारा 2 है। ठीक है, मान तो यही निकलेगा जाके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा। तो माइनस का हमारा 1 ही रहेगा, क्या रहेगा, माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेना, तो मिलेगी कहीं कुछ मिस्टेक आ रही है, क्योंकि जब इसका मान ये है वहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब रखा थोड़ा तब मैंने गया, इसके लिए सॉरी। तो इसका मान रख देंगे और मल्टीप्लाई माइनस का 2 रख देंगे। तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई रख दोगे आप, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, तो बराबर में निकल के आ जाएगा माइनस का 2/2। तो 2 से 2 तो माइनस हमारा क्या 1 यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस का हमारा 1 निकलेगा जाके। अब होता क्या है आपका, तो आपका होता है यहाँ पर देखो अचर पद, क्या होता है हमारा अचर पद बटे बटे आपका होता x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक तो यहाँ पर रख दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो, देखो x³ अचर पद क्या है आपका 2। ठीक है, तुम्हारा क्या है अचर पद 2 है, और होता क्या है आपका माइनस का, और माइनस का, और वो क्या हमारा दे रखा है माइनस का, और अच्छा x³ का गुणांक क्या है 2। आप देखो ऐसे भी रख दो जैसा रखा था, सेम जैसा हमारा है वैसा भी आप रख सकते हो। थोड़ा नहीं देख पा रहे, चलो ठीक है यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, तो जैसा आप देखो अचर पद होता है जैसा है वैसे ही भी रख सकते हो। देखो माइनस का 2/2 है, तो माइनस का 2/2 इसे अगर काटोगे तुम्हारा क्या माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका सत्यापित भी हो गया। ये क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो बने रहो, सारा आपका कंटेंट जो भी आपका बुक्स का रहेगा वो क्लियर कर देंगे एग्जाम के पहले पहले। आपके सिर्फ मार्क्स 100 ले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, x³ - 4x + 5x - 2 और शून्य के इसके क्या है 2 1 1, हमें क्या दिए इसके शून्य दिए हैं। तो जैसे मैंने उसको सॉल्व किया था सेम प्रोसेसिंग इसमें ले जाएंगे, इसमें कुछ हमें करना नहीं है। जैसे आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन में आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हम आपसे फिर भी कह रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो जो उसमें लिखा था तो यहाँ पर भी लिख देंगे। क्या लिखा था मैंने, मान लीजिए मान लीजिए दिया गया बहुपद, तो बहुपद क्या है मान लीजिए का हमारा दिया ही गया, तो दिया गया हमारा px। तो px बराबर दिया है x³ - 4x + 5x और -2। ठीक है, जिसके शून्य, तो यहाँ लिखेंगे जिसके शून्य क्या दिए 2,1 तथा तथा क्या दिया 1 है। ठीक, यही तो दिया है। जिसके शून्य क्या है हमारे 1, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम सर्वप्रथम x बराबर 2, क्योंकि मैं 2 दिया है, रखने पर 2 रख दो इसमें फटाफट। तुम्हारा क्या दिया है यहाँ पर मान रख दो, तो 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या है स्क्वायर। तो -4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 × 2, 5 × 2 और -2। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और चचौ को 16, माइनस का 16 निकल के आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 -2। तो -2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हम अगर इसको प्लस करेंगे इसको प्लस करेंगे तुम्हारा 18, ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ये करोगे प्लस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 18, तो बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका जब 0 निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः px मतलब, तो px मतलब क्या दिया था x³ - 4x स्क्वायर 5x -2 और क्या लिखेंगे इसका एक शून्यक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 का 1 शून्यक। तो एक शून्यक क्या हो जाएगा, तो एक शून्यक
क्या है, क्या लिखा था हमारा 2 है, ठीक है 2 है, ठीक, ठीक है, और तो कुछ करना नहीं है। तो 1 शून्य क्या आपका 2 है। अब देखो इसका 1 शून्य 2 है। अब क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मतलब उसमें प्रोसेसिंग की थी मैंने वो वाले क्वेश्चन में, तो इसमें भी करेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब x बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 1 रख दो। तो क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर, और रखने पर किस में, तो रखेंगे इसमें जो हमारा बहुपद दिया है, तो क्या दिया हमारा px, तो px बराबर दिया हमारा, देखो इसमें 1 रखना है हमें, तो क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा क्यूब, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब और माइनस हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 और -2, 1 -2, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 1 निकलेगा, इस पर क्या हो 4 का -4 ही निकलेगा, और प्लस का यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है, -2, तो -2 और ये हमारे कितने हो जाएंगे 6, ये देखो यहाँ प्लस के हमारे 6 आ जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, अतः क्योंकि जब 0 आया था तो हमारा उसी का होता है, क्या होता है उसी का हमारा वो शून्य होता है, तो अतः पी एक्स मतलब एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर -2 का दूसरा शून्यक क्या है हमारा 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत, क्या हमारा 1 है। तो अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो हमारा यहाँ पर भी क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब x बराबर, क्योंकि हमारा तीसरा शून्य भी x क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 रखने पर तो रख दो इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, ये लिखेंगे px, क्या लिखेंगे px बराबर, तो क्या हो जाएगा, अरे यार सेम करना है इसमें, तो वही रख दो 1, तो यहाँ पर हो जाए 1 का क्यूब और -4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 -2, चाहो तो अलग तो सेम इसी के हैं, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं इसमें, आप वहाँ चाहो तो नहीं करना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 प्लस का 5 -2, इसी प्रकार इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इसको उसको प्लस करेंगे, इसको उसको तुम्हारा 6 - 6 बराबर 0, तो 6 - 6 बराबर 0। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः px तुम्हारा x क्यूब माइनस 4x प्लस 5x और -2 का तीसरा शून्यक क्या है हमारा, ये शून्यक 1 है, ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि हमारे सारे शून्यक थे, तो मैंने सारे शून्यक आपके निकल के आ गए, ठीक है, तो हमारे तीनों शून्यक ये थे। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करना है शून्य को उनका संबंध स्थापित करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों और गुणांकों के नीचे कर लो के बीच के संबंध का सत्यापन, ठीक है। अब सत्यापन करते हैं, तो सत्यापन करते हैं, जो हमारे सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे माना, जो उसमें लिखा गया इसमें भी कर देंगे थोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो हमने क्या इसमें माना, तो माना क्या क्या है, तो यहाँ पर देखो मान इसके मान लेंगे, तो हमारा देखो अल्फा बीटा गामा होते हैं, तो क्या होते हैं हमारे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा बराबर क्या दिया, अल्फा बराबर क्या दिया था हमें 2, और बीटा बराबर क्या है 1, और गामा बराबर क्या हमारा 1 है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हमारा 1 है, ठीक है। तो हमें क्या निकाला, शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो प्लस होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका मान रख देंगे तो क्या 2 + 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा हमारा, निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ पर 4। ठीक है, तो इसका जब हमारा 4 निकल के आ जाएगा तो हम करेंगे आगे। तो होता क्या है, तो इसको भी बराबर इसका होता क्या है, तो इसको भी देखो लिख लो। यहाँ पर क्या होता है, माइनस का x² का गुणांक बटे होता है x³ का गुणांक। तो x³ का गुणांक तुम्हारा क्या था, बहुपद क्या था, बहुपद आपका एक बार एनालिसिस कर लो। तो बहुपद हमारा था x², तो माइनस का 4x क्या था, माइनस का, देखो x² का मान कितना था 4x, तो माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 4 था, तो x का गुणांक आपने रख दिया। और इसका क्या था, x³ तक इसका 1 था, तो बराबर क्या निकला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/1। तो यहाँ करोगे क्या, आपका 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है इसके, और हमें एक बार क्या करना है, इसका योगफल निकालना है। जैसे अभी उसमें मैंने क्या कर दिया था, उसमें लिख दिया था गुणनफल। तो मैं योगफल निकाला, तो योगफल कैसे निकालते, एक प्रक्रिया हमारी होती है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 1 + 1 × 1 प्लस 1 × 2। ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे। तो यहाँ जाएगा 2 + 1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका +1, तो बराबर यहाँ प्लस का क्या निकलेगा, आपका निकलेगा 2। तुम्हारा 2 1 4 क्या निकल के आएंगे 5, तो इससे क्या निकल के आ गया, तुम्हारा निकल के आ गया 5। तो बराबर देखो इस तरह से भी लिख सकते हो इसको 5/1। अब देखो हमारा होता क्या है, तो होता क्या है, तो आपको इसे फिर मालूम है, वही चीज़ जो इसमें थी वो उसमें थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है हमारा, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा, यहीं पर लिखेंगे जो उसमें लिखा था। तो लिखेंगे यहाँ पर x - x का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का, x³ का गुणांक। ठीक है, x² का और x³ का गुणांक। तो होता क्या है, तो आपका होता है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर निकल आएगा क्या होता है, माइनस नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का गुणांक क्या था हमारा, तो हमारा ये क्या था, तो x का गुणांक था हमारा, अरे हाँ उस पर वर्क किया था, तो यहाँ पर x गुणांक आएगा, और यहाँ प्लस का होता, तो x गुणांक क्या था हमारा 5 था ना, और बटे यहाँ 1 ही था, तो यहाँ वर्क का निकलेगा 5 ही निकल के आ जाएगा ऑल ओवर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है हमारा बराबर अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा मान रख देंगे। तो अल्फ़ा देखो एक का मान क्या था, तो 2 × 1 × 1 तो बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो बराबर हमारा क्या निकलेगा 2 आ जाएगा। 2 × 2 2 ही निकलेगा जाके, क्या निकलेगा 2 निकलेगा जाके। अब होता क्या है, तो होता क्या है आपका, तो बराबर यहाँ पर क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर लिख लो इसको। ठीक है, इसको इधर लिख दे, इस साइड लिख लेते हैं। तो होता क्या हमारा, तो होता है x का गुणांक, क्या होता है हमारा, अरे इसमें x क्यों, अचर पद होता है इसमें, यह होता हमारा अचर पद बटे होता है x³ का गुणांक। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा क्या होता है अचर पद। तो अचर पद इसमें क्या था, तो अचर पद इसमें 2 था। क्या था हमारा, अचर पद इसमें था हमारा -2। क्या था हमारा, तो माइनस, यहाँ पर माइनस तो होता ही है, -2 बटे हमारा क्या था 1। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका 2 ऑल ओवर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकल के आ जाए 2, मतलब इसका भी निकल गया। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तुम्हारा ये 2 क्वेश्चन आज की वीडियो मैंने इंक्लूड किए थे। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से बना पाएंगे, समझ भी आ गए होंगे। कहीं भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दें, और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपसे बस यही विनती है कि लाइक भी कर दिया करें, थोड़ा एक हमें वो एनर्जी मिल जाती है। आपको मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।